अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शाही मलाई सीख कबाब हांडी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम ये बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। बनाने का तरीका इसको बेहद आसान है, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आप इसे दावतों के लिए बना सकते हैं, मेहमानों के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मसाला तैयार करने वाले हैं, इसके लिए शाही मसाला। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 15 बादाम लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने कोकोनट का लिया है, क्रश किया हुआ इस तरह से, पिसा हुआ खोपरा है ये, अदरक है, अदरक हमने यहाँ पर 1 इंच के बराबर के 2 टुकड़े लिए हैं, 15 काजू ले लिए हैं और हमने यहाँ पर लहसुन लिया है, लहसुन के 15 जवे हैं, हरी मिर्चें ली हैं और 15 अदद हरी मिर्चें हैं। तो ये तमाम मसालों को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका हम एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हस्ब ज़रूरत थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें इसमें पिस जाएँ। तो चलिए इनको पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह का पेस्ट हमने बना लिया है इनको पीस कर, ये देखिए। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चॉपर हमें चाहिए। तो यहाँ पर चॉपर में सबसे पहले एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, हरा धनिया लेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ और इन दोनों चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। तो चलिए मैंने चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज और ये चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है। तो यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं या चिकन का भी ले सकते हैं। तो कीमा वॉश करने के बाद अच्छी तरह से इसे ड्राई कर लीजिएगा, अगर इसमें पानी रहेगा तो कबाब आपके टूट सकते हैं। और ये जो मसाला हमने पेस्ट बना कर रखा है इसमें से 2 चम्मच हम अभी इस्तेमाल करेंगे इसके, और बाकी जो मसाला है वो हम इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को पीस लेते हैं। इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे तो इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करना है। मैंने दूध की मलाई ली है, 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है हस्ब ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा टेबल स्पून, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया जाता है इन कबाब को, तो इसलिए सिर्फ मैंने आधा चम्मच डाला है। तो यहाँ पर कीमा पहले से पिसा हुआ था, लेकिन इसको एक बार और मुलायम करने के लिए हम इस तरह पीसेंगे। तो जितना अच्छा कीमा मुलायम सा पिसा हुआ होगा, सॉफ्ट होगा, उतने ही कबाब हमारे अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए इस तरह की बाइंडिंग बननी चाहिए, ये देखिए। तो बस अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। तो जितने बड़े आपने कबाब बनाने हैं ना, उतना ही आप पोर्शन ले लें इस तरह से, हाथों को हल्का सा गीला कर लें पहले और इस तरह से इसके कबाब बनाएंगे। और कोई भी सीख लेंगे या पेंसिल ले लें या स्ट्रॉ ले लें, जो भी आपके पास हो, तो उस इस तरह से इसमें हमने सुराख करना है सेंटर में। तो इस तरह से इसको शेप दे देनी है जैसे सीख कबाब की शेप होती है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये कबाब बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए बस इस तरीके से सारे कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 12 कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। तो बस इनको अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, शैलो फ्राई करना है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है तो इसमें अब हम कबाब डालेंगे, हल्की आंच पर इनको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएं। तो देखिए कबाब यहाँ पर फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। तो इनको अलटते पलटते हुए पकाएंगे, बाकी कबाब भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो बस यहाँ देखिए अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है, 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आया है, बस बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना है इनका। तो बस ये कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कबाब तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो ऑयल जिस ऑयल में हमने कबाब को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने लिया है कढ़ाई में, और इसमें हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा आधा चम्मच,
और साथ ही में यहाँ पर मैंने प्याज ली है, प्याज का पेस्ट बनाकर ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इस तरह से पीस कर लिया है। तो प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसका कलर हमें गोल्डन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको वाइट रखना है, तो इसलिए अब इसको यहाँ देखिए पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने शुरू में मसाला पीसा था, बादाम, काजू, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का, तो वो इसमें ऐड कर देंगे और दही डालेंगे साथ में। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही लिया है फेंट कर, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिलाएंगे, मसाले को भून लेते हैं। और अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि कबाब में भी डाला है। साथ में सफ़ेद दक्कनी मिर्च यानी कि वाइट पेपर मैंने डाली है 1 टेबल स्पून, तो इसमें इसी का फ्लेवर आएगा। अगर वाइट पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसको मज़ीद और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून दूध की मलाई। अगर आपके पास दूध की मलाई है तो ठीक है, नहीं है तो आप बाज़ार से पैकेट वाली क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बहुत ही शानदार सी इसकी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको। अभी ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ापन है इसमें, तो इसमें हम पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर मैं 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस ये परफेक्ट है इसकी थिकनेस। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो इसको हम पका लेते हैं 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसमें कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कबाब इसमें पक चुके हैं अच्छी तरह से। तो अभी हम इसको मज़ीद और मज़ेदार बनाने के लिए अभी हम इसमें जायफ़ल और जावित्री का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच जायफ़ल मैंने ली थी थोड़ी सी, और साथ में जावित्री ली थी, और ये पीस के डालेंगे। इससे बहुत ही उम्दा फ्लेवर आएगा। और अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें हम स्मोक लगा लेते हैं। ऑयल डालेंगे ऊपर से फ़ौरन और इसको कवर कर देंगे। तो बस यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्मोक इसमें आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। और ये हमारी बहुत ही लज़ीज़ शाही मलाई सीख कबाब हांडी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो अब हमने ऊपर से थोड़ी-सी हरी मिर्चें गार्निश की हैं, साथ में बटर ऊपर से डालेंगे इस तरह से। तो इस तरीके से आपने इसे सर्व करना है। तो अब आप इसको पूरी पराठों के साथ खाएँ या नान चपाती के साथ खाएँ या चावल के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।